क्या भारत अब 450 किलोमीटर दूर से दुश्मन की हर हरकत पकड़ सकेगा? क्या ये नया स्वदेशी रडार सिस्टम ड्रोन अटैक को पूरी तरह खत्म कर देगा? आज हम बात करेंगे भारत के सबसे खतरनाक और एडवांस सर्वेलेंस रडार प्रोजेक्ट की, जो युद्ध का पूरा खेल बदल सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक बेहद महत्वपूर्ण और भविष्य बदल देने वाले डिफेंस प्रोजेक्ट के बारे में। एक ऐसा स्वदेशी लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार जिसकी रेंज लगभग 450 किलोमीटर तक होगी और जो खासतौर पर आधुनिक खतरों जैसे ड्रोन, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और स्टील्थ टारगेट्स को डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। दोस्तों, आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में जानिए इस रडार की खासियतें, इसकी टेक्नोलॉजी, ऐसा रडार सिस्टम और कैसे यह भारत की सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाएगा। क्या यह सिस्टम ड्रोन हमलों को पूरी तरह रोक सकता है? क्या भारत अब पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा डिफेंस टेक्नोलॉजी में? आज की दुनिया में युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है। जहां पहले बड़े फाइटर जेट्स और मिसाइल्स ही मुख्य हथियार हुआ करते थे, वहीं अब छोटे छोटे ड्रोन, स्वार्म अटैक और लो ऑब्जर्वेबल टारगेट्स सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। हाल के कई युद्धों में हमने देखा है कि कैसे सस्ते ड्रोन भी बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे सकते हैं। ऐसे में भारत का यह नया सर्वेलेंस रडार प्रोग्राम बेहद अहम हो जाता है। भारत लंबे समय से अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी सिस्टम्स पर निर्भर रहा है, लेकिन अब सरकार का फोकस पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत पर है। इस नए रडार प्रोजेक्ट का उद्देश्य न केवल देश की सीमाओं को और सुरक्षित बनाना है, बल्कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी के जरिए एक मजबूत रक्षा इकोसिस्टम भी तैयार करना है। इस रडार की सबसे बड़ी खासियत इसकी 450 किलोमीटर तक की लंबी रेंज है। इसका मतलब यह है कि भारत अपनी सीमाओं से काफी दूर तक दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। यह रडार न केवल बड़े एयरक्राफ्ट बल्कि छोटे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को भी आसानी से ट्रैक कर सकेगा। अब सवाल यह उठता है कि 450 किलोमीटर की रेंज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल, जितनी ज्यादा रेंज होगी, उतनी जल्दी खतरे का पता चलेगा और उतना ही ज्यादा समय मिलेगा प्रतिक्रिया देने के लिए। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई दुश्मन विमान या ड्रोन आपकी सीमा की ओर बढ़ रहा है, तो इस रडार की मदद से उसे काफी पहले ही पहचान लिया जाएगा, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम्स को सक्रिय करने का समय मिल जाएगा। इस रडार में एडवांस ड्रोन डिटेक्शन कैपेबिलिटीज भी शामिल होंगी, जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। ड्रोन अक्सर छोटे होते हैं, उनकी रडार सिग्नेचर बहुत कम होती है और वे लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं, जिससे उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह नया सिस्टम एआई और आधुनिक सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके इन ड्रोन को भी पहचान सकेगा। भारत के लिए यह टेक्नोलॉजी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश की सीमाएं काफी लंबी और जटिल हैं, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो या चीन के साथ लैक। इन क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखना बेहद जरूरी है और यही काम यह नया रडार सिस्टम करेगा। इसके अलावा यह रडार नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर का भी हिस्सा होगा, यानी यह अकेले काम नहीं करेगा, बल्कि अन्य रडार, सैटेलाइट और मिसाइल सिस्टम्स के साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड डिफेंस नेटवर्क बनाएगा। इससे पूरे देश की एयर डिफेंस क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इस प्रोजेक्ट में सबसे खास बात यह है कि इसे पूरी तरह से भारत में विकसित किया जाएगा। इससे न केवल टेक्नोलॉजी पर हमारा कंट्रोल रहेगा, बल्कि एक्सपोर्ट के नए अवसर भी खुलेंगे। भारत पहले ही कई देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है और इस तरह के एडवांस रडार सिस्टम्स भविष्य में एक बड़ा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब अगर हम इसके टेक्निकल पहलुओं की बात करें, तो यह रडार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे यानी ऐसा टेक्नोलॉजी पर आधारित हो सकता है। ऐसा रडार की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, जिससे यह ज्यादा तेज, ज्यादा सटीक और ज्यादा विश्वसनीय होता है। इसके अलावा यह रडार मल्टी टारगेट ट्रैकिंग में भी सक्षम होगा, यानी एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक करना और उनकी गति, दिशा और दूरी की जानकारी देना इसके लिए संभव होगा। यह सिस्टम न केवल एयर डिफेंस बल्कि नेवी और ग्राउंड फोर्सेज के लिए भी बेहद उपयोगी होगा। समुद्री इलाकों में यह जहाजों और मिसाइल्स की निगरानी करेगा, जबकि जमीन पर यह सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो अमेरिका,
रूस और चीन पहले से ही इस तरह के एडवांस रडार सिस्टम्स का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में भारत का इस दिशा में कदम बढ़ाना बेहद जरूरी था। हालांकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में कई चुनौतियां भी होती हैं, जैसे हाई एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, फंडिंग, टेस्टिंग और इंटीग्रेशन। लेकिन भारत ने पिछले कुछ वर्षों में डिफेंस सेक्टर में जिस तेजी से प्रगति की है, उसे देखते हुए यह प्रोजेक्ट भी सफल होने की पूरी संभावना है। इस रडार के आने से भारत की एयर डिफेंस क्षमता में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यह न केवल पारंपरिक खतरों बल्कि नए और उभरते खतरों से निपटने में भी मदद करेगा। अंत में यह कहा जा सकता है कि यह स्वदेशी लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार केवल एक डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह भारत की टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता और रणनीतिक ताकत का प्रतीक है। आने वाले समय में यह सिस्टम भारत की सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाएगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।